नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान विषय के कार्य पत्रक 42 की, जो कि आपके पेज नंबर 51 यानी कि 51 पर आया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपने विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 51, जहाँ पर हम हल करने वाले हैं कार्यपत्र 42 और देखने वाले हैं उसके उत्तर। तो जल्दी से जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार विज्ञान के सारे कार्यपत्र की जो क्लास है वो मिलती रहे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। देखिए कार्यपत्र 42 का पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, कार्यपत्र 42 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हमें बल तथा गति के नियम के अंतर्गत गति का प्रथम नियम पढ़ना। क्या पढ़ना विद्यार्थी? गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और वार्षिक परीक्षा में पक्का इस क्लास में यानी कार्यपत्र 42 में पक्का 100% सवाल पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर देखिए इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर अपना। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था या स्थिर अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाता है। सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्र 42 के अंतर्गत पहले क्वेश्चन का आंसर लिखें, ओके। जड़त्व किसे कहते हैं? तो एक जड़त्व क्या होगा? वस्तु का एक गुण होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? वस्तु का गुण होता है जो उसकी गति की अवस्था और इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका करता है विरोध। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर लिखें। इंपॉर्टेंट है, जड़त्व की परिभाषा आप याद करके जरूर जाएं। वार्षिक परीक्षा में पक्का 2 नंबर में, कितने नंबर? 2 नंबर में ये परिभाषा पूछी जा सकती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। यानी गति का प्रथम नियम क्या है? और इसको ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है कि जड़त्व का प्रथम नियम लिखिए या फिर जड़त्व के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। उत्तर देखिए, गति का प्रथम नियम। देखिए गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु क्या स्थिर बोलो या फिर विराम, यदि कोई वस्तु स्थिर हो या फिर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। ये हमारे न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस नियम को क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को अपने कार्यपत्रक में उतारें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है गति का प्रथम नियम। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है प्रिय विद्यार्थियों, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ, आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही 9th क्लास के वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर, वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर हम हल करवाने वाले, वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो लिंक नीचे दिया हुआ, सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें। तो ये हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये थोड़ा यहां ऊपर छोटा छोटा लिखना, ये आपके अंदर यहां समय आ जाएगा। यहां जगह आनी थी इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, 2 ही लाइनें दी हुई थी, थोड़ा बड़ा था ये। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पे गिलास दिया हुआ है और यहाँ पे एक गत्ता है। जैसे गत्ते को टिक मारा, गत्ता हट जाता है और सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो क्यों गिरता है इसका कारण बताना है। तो उत्तर देखिए तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए,
जब गत्ते को तीव्रता से धक्का देते हैं, क्या देते हैं, धक्का, तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। अतः गत्ता हटकर आगे बढ़ जाता है तथा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो इसका मुख्य कारण विद्यार्थियों जड़त्व। क्या है विद्यार्थियों? जड़त्व के कारण वो सिक्का था वो एक जगह स्थिर था। क्या था? स्थिर ही था। और जैसे ही हमने इस गत्ते को मारा तो गत्ता तो आगे चला गया यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये स्थिर होने के कारण किस अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था। जैसे ही गत्ता गया तो ये इसके अंदर गिर गया। तो इसका मुख्य कारण है जड़त्व। आपको पूरा ऐसा के ऐसा अपने कार्य पत्रक में उतारना है। बिल्कुल राइट आंसर है और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो आप अपने कार्य पत्र में तीसरे का आंसर लिखें। थोड़ा बड़ा है तो आराम से लिखेगा, मैं वेट कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर का आप लिख देंगे। कार्यपत्र 41 का वीडियो मैंने आज सुबह अपलोड किया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा तो वो जल्दी से अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेंगे ना। और आज आपको इंग्लिश के, गणित और विज्ञान तीनों के कार्यपत्र मिल जाएंगे। तो अच्छी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह से लिखना, कोई गलती ना करना, ठीक है। यदि आपको किसी सवाल में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी आपको कार्यपत्र को 43, ठीक है ना, इसके बाद वाला कार्यपत्र की वीडियो भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। लिख दिया विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन करें 4 नंबर अपना। कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको आप आराम से अच्छी तरह से लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 4 नंबर जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये दिया हुआ नीचे, चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उड़ते हैं? जब हम कोई भी चादर झटकते हैं तो हमें धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्यों उड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए, उत्तर थोड़ा छोटा छोटा लिखना क्योंकि आप देख सकते बड़ा है। देखिए, जब चादर को झटकते हैं तो धूल के कण जड़त्व के कारण, किसी कारण विद्यार्थियों, जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बने रहने के प्रभाव से कंबल से अलग हो जाने के कारण हमें धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण होगा जड़त्व के कारण, लेकिन हमें ये पूरा आंसर हमारे कार्यपत्र में लिखना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपने कार्यपत्र में लिखें। यहां पीछे दिया हुआ है, कण उड़ते नजर आते हैं, ठीक है। अब लिखें आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आप 4 और 5 का आंसर भी आप लिख लें। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती, ऐसा क्यों होता है? तो प्रिय विद्यार्थी, ऐसा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लिखने जाए तो ये बहुत बड़ा है, तो मैंने इसका जो मुख्य कारण था, ये इसका मुख्य कारण है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण ही जो पत्तियां होती है वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना, जड़त्व का नियम। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कारण, यहाँ पे ऐसा भी लिख दें, नीचे एक लाइन ये भी लिखते हैं, जड़त्व के कारण, ये भी लिख देना, जड़त्व के कारण। इसके 2 कारण लिख सकते हैं। पहला कारण है न्यूटन के प्रथम गति के कारण, नियम के कारण, दूसरा जड़त्व के कारण। ये दोनों लिख दें आप, ताकि आसानी हो याद करने में। तो मैंने कार्यपत्र 42 के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी मित्र हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, सबके साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।
प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक 42 खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में कार्यपत्रक 43 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।